हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का कैवल्य एकेडमी के यूट्यूब मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 तारीख है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। दोस्तों, गार्डनर बेसिकली अमेरिका के हैं। इनके नाम में ही देखिए पहला शब्द है हार्वर्ड। ये काम भी इसी विश्वविद्यालय में किए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम भी किया, वहीं से पढ़े भी। इनके सिद्धांत का नाम है, हिंदी में कहेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अच्छा, इनका ये जो सिद्धांत है ये इन्हीं की लिखी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड से ली गई है, और फ्रेम्स ऑफ माइंड इन्होंने कब दी? 1983 में। अच्छा, इनका जो तथ्य है, तथ्यों में पहला पॉइंट याद रखेंगे, गार्डनर आपको बिने बिने पूछा नहीं जाता है, सीटेट में बिने पूछा नहीं जाता, स्पीयरमैन नहीं पूछे जाते हैं। गार्डनर बिने से बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। बिने ने कहा था कि बुद्धि एक इकाई है, एक तत्व है, लेकिन गार्डनर का मानना है कि बुद्धि एक तत्व या इकाई नहीं है, बल्कि कई प्रकार है, बुद्धि के कई प्रकार हैं। ये इसका पहला तथ्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले तथ्यों की बात करते हैं। चलिए फिर से हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट आपने जो देखा, ठीक, पहला पॉइंट जो आपने देखा उसमें ये था कि बुद्धि एक इकाई या एक तत्व नहीं है, बल्कि इसके कई प्रकार हैं। तो अगर बुद्धि के कई प्रकार हैं, और सेकंड बात गार्डनर क्या कह रहे हैं कि जो जितने प्रकार हैं बुद्धि के, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो स्वतंत्र हैं। बुद्धि के सभी प्रकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा, बुद्धि अगर कई प्रकार की है, इसका मतलब बच्चों को भी कई प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। मतलब एक टीचर कई प्रकार की बुद्धि का उपयोग करके पढ़ा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार कक्षा में जो बच्चे बैठेंगे, मान लो 20 बच्चे हैं, तो जरूरी थोड़े है कि सब सामान्य बच्चे होंगे। कुछ मंदबुद्धि बच्चे होंगे, कुछ को गाना अच्छा लगता होगा, कुछ को भाषण देना अच्छा लगता होगा, कुछ को अभिनय अच्छा लगता होगा। अलग अलग बुद्धि के बच्चे हैं, इसलिए बच्चों को कई प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अगर बच्चे कई प्रकार से पढ़ सकते हैं, इसका मतलब टीचर कई प्रकार से पढ़ा सकता है बहुबुद्धि की सहायता से, और अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है बहुबुद्धि की सहायता से। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गार्डनर की? मापन नहीं, बुद्धि का मापन नहीं। गार्डनर आईक्यू के खिलाफ है, ध्यान रखेंगे। गार्डनर ने इंटेलिजेंस क्वोटिएंट की कोई बात नहीं की, वो इसके विरुद्ध है। उनका सिद्धांत है, उनका मानना है कि बुद्धि का मापन नहीं होना चाहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। गार्डनर की जो बुद्धि, गार्डनर ने शुरुआत में, लाइव में मैंने बोला भी था, गार्डनर ने शुरुआत में जो बुद्धि दी वो कुल 7 प्रकार की दी थी। पुरानी एनसीईआरटी अगर एकदम पुरानी वाली पलटेंगे तो उसमें बुद्धि के 7 प्रकार हैं। लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी में आपको बुद्धि के कितने प्रकार मिलेंगे? गार्डनर के 8 प्रकार। जबकि 8वां प्रकार यानी प्राकृतिक बुद्धि, इसे गार्डनर ने 1998 में दिया था। 9वां प्रकार ये भी किताबों में आ चुका है, लेकिन अभी एनसीईआरटी में नहीं है। 9वां प्रकार है अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो वो हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी मान्य होगा। अगर आपको कोई प्रूफ देना होगा तो आप एनसीईआरटी ही कोट कर सकते हैं, और एनसीईआरटी केवल 8 प्रकार की मल्टीपल इंटेलिजेंस मानती है, जिसमें पहला है प्रकार लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिक पकड़ना है। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहेंगे? भाषा। ठीक, समझ रहे हैं? तो आपको क्या समझना है? भाषा के प्रयोग में जो कुशल हो, जो भी भाषा के प्रयोग में कुशल लोग हैं, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। अच्छा, भाषा के प्रयोग में कुशल कौन कौन से होते हैं? जितने भी ओरेटर हैं, अच्छे वक्ता, स्पीकर, जैसे भगत सिंह भी अच्छे वक्ता थे। ठीक, जितने भी साहित्यकार हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने भी कहानीकार हैं, स्टोरी टेलर जितने भी हैं, जितने भी उपन्यासकार हैं, मुंशी प्रेमचंद अच्छे वक्ता, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, जितने उपन्यासकार हैं, अच्छा जितने कवि हैं, जैसे कुमार विश्वास की बात कर ले हम, आज की डेट में कौन सी बुद्धि अच्छी कुमार विश्वास की? तो कुमार विश्वास की सबसे अच्छी बुद्धि कौन सी है? भाषाई बुद्धि। समझ गए हैं? इसमें रूट वर्ड है भाषा, पहले ही लिखा हुआ है। जो भाषा के प्रयोग में कुशल है, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? भाषाई बुद्धि। समझ रहे हैं? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब गार्डनर के दूसरी बुद्धि की बात करते हैं। दूसरा नाम इन्होंने दिया है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मतलब तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें आपको रूट वर्ड यहाँ भी पकड़ना है। एक वर्ड है तर्क, दूसरा वर्ड है गणित। यानी ऐसा व्यक्ति जो तर्क और गणित में क्या हो, कुशल हो। तर्क और गणित में कुशल। तो तार्किक क्षमताओं और गणित में जो कुशल लोग होते हैं ये कौन कौन से होंगे? इनमें वास्तविक इनकी विशेषता क्या हो जाएगी? एक, इनमें इनकी जो सोच होती है वो वैज्ञानिक होती है। कैसी सोच होगी यार? वैज्ञानिक। और कैसी क्षमता होगी? तर्क करने की क्षमता होगी। तर्क क्षमता के साथ साथ दूसरी कौन सी क्षमता होगी? गणित का सीधा मतलब है समस्या। गणित मतलब समस्या, उसका क्या होगा? समाधान। ठीक है। तो जितने भी आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, इसका उदाहरण कौन? जितने भी साइंटिस्ट हैं वो उन सभी में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? यही वाली लॉजिकल मैथमेटिकल। जो गणितज्ञ हैं, भौतिक विज्ञानी हैं, उन सभी में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? तार्किक गणितीय बुद्धि। समझ रहे हैं? जैसे होमी जहांगीर भाभा की बात कर लें तो बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं। होमी जहांगीर भाभा, उनमें कौन सी बुद्धि? तार्किक गणितीय। समझ रहे हैं? अच्छा, फिर अगर बात कर ली जाए जैसे आइंस्टीन हो गए, जैसे न्यूटन हो गए, तो इनमें कौन सी बुद्धि? तार्किक गणितीय बुद्धि। समझ रहे हैं? अच्छा, कभी कभार पूछ लिया जाता है तो इंजीनियर की अगर हम बात कर लें, इंजीनियर ध्यान रखेंगे, बिना मैथ और फिजिक्स के इंजीनियर बन पाना पॉसिबल नहीं। तो पहली प्रायोरिटी इंजीनियर हम किस में देंगे? तार्किक गणितीय। समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब गार्डनर के तीसरी बुद्धि की बात करते हैं। गार्डनर की जो तीसरी बुद्धि है ये है स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी स्थानिक बुद्धि। स्थानिक में रूट वर्ड है, देखिए स्थान, प्लेस। अब स्थान की अगर बात की जाए, प्लेस की बात की जाए, तो बिना दिशा के ये अधूरा सा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें स्थान, दिशा और क्रम की समझ बहुत अच्छी हो, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? स्थानिक। ये समझ रहे हैं? उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? उसमें स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। अच्छा, अब इसके अगर उदाहरण की बात की जाए, जितने भी चित्रकार हैं, जितने भी मानचित्र बनाने वाले मानचित्रकार, जितने भी मूर्तियां बनाने वाले हैं मूर्तिकार, मकानों, और जितने भी वास्तुकार होते हैं, आर्किटेक्ट, वास्तुकार, आर्किटेक्ट जितने भी हैं, ये स्कल्प्टर है, जितने भी वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। समझ रहे हैं? यानी चित्रकार में, मानचित्रकार में, मूर्तिकार में, वास्तुकार में। अच्छा, घरों में इंटीरियर डिजाइन होती है, आंतरिक साज सज्जा। तो जितने भी इंटीरियर डिजाइनर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, उनमें भी कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? स्थानिक बुद्धि। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर कोई डॉक्टर है, उसे सर्जरी कर रही है, स्पेशली सर्जन की बात की जाए, बात किसकी की जाए? सर्जन की। तो सर्जन सर्जरी करेगा, तो जब वो सर्जरी करेगा, यार मान लो तुम्हारे पैर को काट के हाथ की जगह जोड़ दे, तब तो सब चौपट हो जाएगा। यानी उसे स्थान और क्रम की समझ बेहतर होगी। तो सर्जन किस में हम लेके चलेंगे? स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी स्थानिक बुद्धि में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले पे आइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब वो चौथे गार्डनर की बुद्धि की बात करते हैं। ये है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, हिंदी में कहें तो ये है संगीतीय बुद्धि। संगीतीय शब्द में अगर रूट वर्ड देखें तो वर्ड मिला हिंदी में संगीत, इंग्लिश में भी देखिए म्यूजिक, यानी जिसे म्यूजिक की समझ हो, अच्छी समझ हो। अब संगीत में क्या क्या मूल बात है? सुर, लय और ताल की समझ रखने वाला। कौन कौन से लोग इसमें आ जाएंगे? जितने गाने लिखने वाले हैं, गीतकार, गाना गाने वाला, बजाने वाला, संगीत देने वाला, इन सभी में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? संगीतीय। समझ रहे हैं? अब कोई पूछे अभिजीत सिंह में कौन सी बुद्धि है? संगीतीय बुद्धि। अरिजीत सिंह में कौन सी बुद्धि है? संगीतीय बुद्धि। किशोर कुमार में कौन सी बुद्धि है? संगीतीय बुद्धि। लता मंगेशकर में कौन सी बुद्धि है? संगीतीय बुद्धि। ए.आर. रहमान में कौन सी बुद्धि है? संगीतीय बुद्धि। समझ रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पांचवें प्रकार पे आते हैं। चलिए अब गार्डनर के अगले पांचवें बुद्धि की बात करते हैं। चार हो चुके हैं, पांचवें की बात करते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी शारीरिक गतिक बुद्धि। इसका दो पैटर्न आप याद रख लीजिएगा। एक पैटर्न जो अपने शरीर का उपयोग किसी भी तरीके से कर ले, मतलब जिसकी शरीर बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत फ्लेक्सिबली जो अपने बॉडी को मूव कर सकता हो। दूसरी बात, जो गतिशील अवस्था में अपने शरीर पे नियंत्रण रख लेता हो, जैसे नाविक, जितने भी सेलर्स हैं, पायलट,
ये भी वही काम करता है। जितने भी नर्तक हैं, नृत्यांगनाएं हैं, खिलाड़ी कोई भी हो, जिम्नास्टिक्स हो, ठीक, या क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, सब में बुद्धि पाई जाएगी। धावक यानी जो दौड़ने वाले लोग हैं, अभिनेता या एक्टर या एक्ट्रेस, इनमें भी कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। समझ रहे हैं? तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग छठवें पे बढ़ते हैं, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्डनर की छठवीं बुद्धि है, इसमें छठवें और सातवें हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए छठवें का है इंटरपर्सनल, इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, इंटर फॉर अदर्स, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर वैयक्तिक हिंदी में कहते हैं। तो हिंदी नाम मत लीजिएगा, कंफ्यूज होंगे। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे के बारे में, ठीक। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के व्यवहार और उसकी भावना को बेहतर ढंग से समझता हो, ऐसे सभी व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि होगी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक जो भी हैं, उनमें कौन सी बुद्धि? इंटरपर्सनल। काउंसलर जो काउंसलिंग करते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि? इंटरपर्सनल। जितने भी पॉलिटिशियन है, राजनेता, इनमें कौन सी बुद्धि? इंटरपर्सनल। तभी ना मूर्ख बनाता है। राजनेता क्या बोलता है? कोई आएगा कहेगा 5 किलो राशन दे रहा हूं, तब तक केजरीवाल चाचा आ जाएंगे और कजरी चाचा क्या बताएंगे? कहेंगे हम 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, ठीक। तो अब जबकि देना कुछ भी नहीं है, करना नहीं है, लोगों को मूर्ख बना लेना है और लोगों को उल्लू बना के, लोगों को बेवकूफ बना के अपना काम कर लेना, अपना काम निकलवा लेना। सामाजिक जितने कार्यकर्ता हैं, इनाम के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको ध्यान से देखिएगा, ये अपने आप को घोषित करते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन समाज का कोई काम नहीं करते, बल्कि विकास किसका करते हैं? अपना। दूसरों को उल्लू बना के अपना काम निकाल लेना। जितने बीमा एजेंट हैं, इनमें भी कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक। मार्केटिंग के जितने लोग होंगे, सब में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? अंतर्वैयक्तिक। वो जितने भी सेल्समैन है, आया सामान आपको दिखाया, आपको लल्लू पुल्लू बनाया, आप लुलू पुलू उसका ज्ञान ले लिए, और लुलू पुलू ज्ञान लेके आप उसका सामान खरीद लीजिए, और बाद में पता चला वो सामान तो चिरकुट था, सामान फर्जी था, सामान खराब हो गया। तो इस व्यक्ति में जितने भी सेल्समैन हैं, ये बीमा एजेंट हैं, जितने भी मार्केटिंग वाले बंदे हैं, जितने एमआर हैं, इन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं गार्डनर के सातवें बुद्धि की। ये है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अंतरावैयक्तिक। अगर अंतरावैयक्तिक आया तो इंट्रा का सीधा मतलब होता है सेल्फ, इंट्रापर्सनल का मतलब हो गया जो अपने बारे में बेहतर ढंग से समझता हो, यानी खुद के विचारों को बेहतर ढंग से समझता हो, खुद के व्यवहार समझता हो, और खुद की भावना को बेहतर ढंग से समझता हो। साथ ही जो मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ को भी समझता हो, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इंट्रापर्सनल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन? आत्मज्ञानी। सबसे अच्छा उदाहरण कौन? दार्शनिक। जैसे अगर हम बात कर लें ओशो की, आचार्य रजनीश, ठीक। अगर हम बात कर लें वर्तमान में सदगुरु की, सदगुरु, ठीक। अगर हम बात कर लें रामकृष्ण परमहंस की, अगर हम बात कर लें बुद्ध की, तो उनमें कौन सी बुद्धि है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट पे आते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट पे आते हैं। ये 8वां प्रकार है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी प्राकृतिक बुद्धि। इसमें आपको क्या काम करना है? इसमें ये समझना है, इसमें रूट वर्ड है प्रकृति। इसमें रूट वर्ड कौन सा है? प्रकृति, यानी जो प्रकृति को बेहतर ढंग से समझता हो। अच्छा, प्रकृति की अगर बात की जाए, तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा यार? प्रकृति में एक तो वनस्पतियां भी हैं, पहाड़ भी है, जीव जंतु भी। इन्हीं सबको मिला के हम कहते हैं प्रकृति। तो जिनको इन तीनों से प्रेम है, इनसे प्रेम करने वाले जो लोग हैं, उनमें कौन सी बुद्धि होगी? प्राकृतिक बुद्धि। अच्छा, कौन कौन से लोग हो गए? तो यार जितने भी पर्वतारोही हैं, इनमें कौन सी बुद्धि? जितने भी टूरिस्ट हैं, भ्रमण करने वाले, जितने भी माली हैं, जितने भी किसान हैं, ठीक, जितने भी माली हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी जंतु विज्ञानी हैं, जितने भी वनस्पति विज्ञानी हैं, जितने भी जंतु विज्ञानी हैं, जितने भी वनस्पति विज्ञानी हैं, जो पक्षी विज्ञानी हैं, उन सभी में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाया जाएगा। समझ रहे हैं? उन सभी में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी। यही हम लोगों का ये पूरा सेशन समाप्त होता है, ठीक।
कायदे में इसको देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन ठीक से, समझ रहे हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में हम लोग काफी कुछ अलग से करने वाले हैं, जिसमें यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर को भी हम लोग कवर करेंगे और जल्दी ही एसएससी इंग्लिश के प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।